हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल गणेश वर्ल्ड। दोस्तों, आज की वीडियो में हम क्लास 10th मैथ में एक्सरसाइज 5.2 तो हमने स्टार्ट ही कर दी थी और इसमें हमने 2 वीडियो लगभग देख ली थी, है ना। तो आज हम इसकी वीडियो नंबर 3 देखेंगे। तो आज का हमारा लेक्चर नंबर 3 होगा, जिसमें दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। इसके पहले हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक आपको कंप्लीट करा दिए थे, है ना। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है क्या, देख लेते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है एपी मतलब समांतर श्रेणी 3, 8, 13, 18। आपको समांतर श्रेणी दी है 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है। कौन सा 15वां, 16वां, 17वां, 18वां, कौन सा मतलब क्या, कौन सा मतलब आपसे क्या पूछा है, पदों की संख्या पूछिए। क्या पूछिए, पदों की संख्या। मतलब उसने बोला ना कौन सा, मतलब 15वां की 16वां, और 15वां 16वां हमारे क्या होते हैं, संख्या होती है। और पदों की संख्या को हम किससे व्यक्त करते हैं, एन से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं, एन से व्यक्त करते हैं। मतलब कौन सा, कौन सा मतलब बोला है, इसका मतलब हमें क्या ज्ञात करना है, इसमें एन ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, एन ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसने बोला कौन सा पद 78 है, कौन सा पद क्या है, 78 है। इसने हमसे ये पूछा है ना। तो हमें यहाँ पर एन का मान तो ज्ञात करना ही है। तो हम ये मान लेंगे कि इसमें जो एनवा पद है वो एनवा पद क्या है, 78 है। कौन सा पद, एनवा पद क्या है, 78 है, ठीक है। और इसमें हमें जो पहला पद है वो तो आपको दिया ही है। इसमें हम सर्वांतर है और सर्वांतर को भी हम निकाल सकते हैं, है ना। तो आसानी से हम इसमें एन का मान ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन को पढ़ना है, क्वेश्चन की भावनाओं को समझना है कि आखिर हमसे क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, उसमें फाइंड क्या करना है, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब इसका हम डाल देते हैं हल, ठीक है, हल। ओके, अब आपको ये समांतर श्रेणी दी है तो सबसे पहले तो आप इसी को लिख लेंगे कि 3, 8 है ना, 13, 18, ठीक है, डेट डेट डेट, ये आपको समांतर श्रेणी दी है। ओके, अब इसमें आपको पता है ए बराबर कितना दिया है, 3 दिया है। प्रथम पद ए होता है तो ए का मान कितना हो गया, 3 हो गया। अब d इज इक्वल टू, तो दूसरे पद में से पहले पद को घटा दो, दूसरा पद इन दोनों का निकाल रहे हो तो इसमें से इसको घटा दो। मतलब 8 में से यदि आप 3 को घटा देंगे तो 5 प्राप्त होगा। मतलब डी का मान आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, 5। डी का मान आपका आ गया है 5 आ गया, ठीक है। अब इसने बोला कौन सा पद 78 है, मतलब आपको एन का मान इसमें क्या ज्ञात करना, क्या करना है, ज्ञात करना है ना। कौन सा, जब भी आपको ऐसा जाए कि कौन सा, है ना, तो इस टाइप का शब्द आ जाए तो आपका मतलब क्या होता है, इसमें एन का मान ज्ञात करना होता है ना। तो मैं बार बार समझा रहा हूँ, कौन सा मतलब 5वां, 6वां, और 5वां, 6वां, 14वां, 15वां, ये हमारे क्या होती है, संख्या होती है। और उसको हम किससे व्यक्त करते हैं, एन से, मतलब एन का मान ज्ञात करना है, ठीक है। अब कौन सा पद 78 है, तो यहाँ पर आप एक चीज लिख लेना, माना एनवा पद 78 है, इतना आप लिख लेना। माना क्या, एनवा पद क्या है, 78 है ना, और हमें एन का मान ज्ञात करना है, ठीक है। अब है ना, अब आप क्या लिखोगे यहाँ पर, किंतु, है ना, किंतु एनवा पद, किंतु एनवा पद। अब एनवा पद क्या होता है बोलो, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 और ये डी, यही होता है ना एनवा पद, ठीक है। अब ए एन का मान कितना है, अब देखो एनवा पद आपने क्या माना है, एनवा पद 78 माना है, तो आप यहाँ पर ऐसा भी लिख सकते हैं, माना एनवा पद 78 है, 78 है, अर्थात ए एन बराबर कितना है, 78। अब देखो एनवा पद 78 है, मतलब एनवा पद क्या होता है, ए एन होता है, ए एन होता है ना, मतलब ए एन का मान आपको कितना दिया है, 78 दिया है। समझ में आपको आया, ठीक है। तो एनवा पद और ए एन का मान आपका कितना है, 78 है, तो यहाँ पर आप क्या रख दोगे, 78 बराबर ए का मान कितना है, 3 है ना। अब एन का मान तो आपको ज्ञात ही करना है और डी का मान कितना है, 5 है, ठीक है। इसको आप सॉल्व कर लो, है ना। तो इस 3 को आप इस तरफ ले जाओ तो ये 78 माइनस का 3 बराबर एन माइनस 1 और ये आपका 5 रहा। कोई दिक्कत है, 78 में से 3 को माइनस कर दो तो आपका ये 75 बच जाएगा, ठीक है। एन माइनस 1 और ये 5 ऐसा ही कैसा रहेगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, 5 से ये बटे में चला जाएगा तो आप डायरेक्ट कर दो, 5 एकम 5, 5 एकम 5 और 5 5 क्या हो जाएगा, 25, ठीक है। तो ये आपका क्या बचा, 15 बराबर एन माइनस 1
ओके, आपको समझ में आ गया? ठीक है, अब आप इसको इस तरफ ले जाओ, तो इस तरफ हमारा 15 तो है, यहाँ पर ये 1 और चला जाएगा, है ना, तो बराबर क्या n, 15 और 1 क्या हो गया 16, मतलब n का मान आपका क्या आ गया 16 आ गया, n का मान क्या आ गया 16। मतलब दोस्तों आपका कहने का मतलब जो है कि जो 78 है वो कौन सा पद है, 16वां पद है। कौन सा पद है 78, 16वां पद है, क्योंकि हमने n का मान निकाल लिया। अब इसने बोला था ना कौन सा पद, मतलब n का मान, है ना, तो n का मान हमने निकाल लिया 16 और 16वें पद का मान कितना है 78, है ना, तो अंत में क्या लिख दोगे, अतः 16वां पद 78 है ना। तो आपको आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। मैंने बहुत तेज स्लोली टाइप से पढ़ाया, मैंने कोई स्पीडली नहीं पढ़ाया, है ना। तो यदि नहीं आया तो थोड़ा सा वीडियो को पीछे कर लो और आप फिर से देख लो, तो आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम 5वें क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है और 5वां क्वेश्चन, देखो क्या बोल रहा है, निम्न समांतर श्रेणी में कितने पद हैं। तो इसने तो साफ ही बोल दिया कि n का मान ज्ञात करो, कितने पद है मतलब n का मान ज्ञात करो, इसने साफ बोल दिया। ठीक है, तो अब हमें देखो पहला क्वेश्चन ये है और सेकंड क्वेश्चन भी दिया है, तो वो सेकंड आपको करना है ना, तो आपको फर्स्ट पहले अच्छे से समझ लो। ठीक है, अब यहाँ पर आपको ये सीरीज दी है 7, 13, 19 205, मतलब ये अंतिम पद दिया है ना, और ये इसका पहला पद दिया है। तो पहला पद और अंतिम, अंतिम पद क्या होता है n वां पद होता है। कौन सा पद होता है n वां पद होता है। कौन सा पद n वां पद अंतिम पद होता है। ठीक है, तो मतलब ये an का मान दिया है और यहाँ से a का मान दिया है, d का मान हम निकाल लेंगे और कितने पद है मतलब n का मान हमें ज्ञात करना है। इजी है ना। ठीक है, देखो आप क्या लगाओगे हल। ठीक है, हल। अब आपको ये सीरीज दी है तो पहले आप इसको लिख सकते हैं, अब मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो a बराबर कितना दिया है 7, d का मान निकालना है तो दो पदों का अंतर, तो इसमें से इसको घटा दो, तो 13 में से 7 को सॉरी हाँ 13 है ना, 13 में से हम यदि 7 को घटा देंगे तो हमारे पास बच जाएगा क्या 6, क्या बच जाएगा 6। अब d का मान हमारा 6 आ गया। अब हमें जो an है उस an क्या होता है अंतिम पद, अंतिम पद क्या है इसमें 205 दिया है, तो an का मान कितना दिया है 205। अब n का मान हमें ज्ञात करना है, n का मान हमें क्या करना है ज्ञात करना है। ठीक है, बस फॉर्मूला लगा दो, n वां पद है ना, तो हम जानते हैं अब हम क्या जानते हैं n वां पद, n वां पद। अब n वां पद क्या होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 और ये d। कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं। अब an का मान कितना है 205, तो ये रख दिया 205। अब a का मान कितना है 7, तो ये रख दिया प्लस n माइनस 1। अब n माइनस 1, तो n का मान हमें नहीं पता, तो n का मान तो हमें ज्ञात करना है ना, और d, अब d का मान कितना दिया है यहाँ पर हमें 6 दिया है। ठीक है, तो ये रख दिया 6। इसको आप इस तरफ ले जाओ, है ना, तो इसको इस तरफ लेके जाएंगे तो 205 में से 7 को घटा देंगे, है ना, तो 205 माइनस 7 बराबर n माइनस 1 और ये आपका 6। ठीक है, 205 में से 7 को घटा दो तो 198 आ गया, बराबर n माइनस 1 और ये आपका 6 आ गया। 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 1 बचा 18, 6 तिया 18, मतलब ये क्या हो गया दोस्तों 33 बच गया। ठीक है, तो 33 बराबर n माइनस 1। समझ में आपको आया। अब इस 1 को आप इस तरफ ले जाओ तो 33 प्लस 1 बराबर n, तो 33 और 1 कितना हो गया 34, तो n का मान कितना आ गया 34 आ गया। कितना आ गया 34 आ गया। मतलब इस समांतर श्रेणी में कितने पद हैं 34 पद हैं। मतलब जो आपको ये समांतर श्रेणी दिख रही है ना, इसमें कितने पद हैं 34 पद हैं। यही आपका आंसर हो गया। समझ में आपको आ गया। ठीक है, अब इसके बाद दोस्तों जो 5वें क्वेश्चन का जो सेकंड क्वेश्चन है उसको आपको करना है और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि सर इसका आंसर ये है। इसके बाद में 6वां क्वेश्चन आपको कराता हूं। दोस्तों हमारा 6वां क्वेश्चन है, देखो क्या बोला, थोड़ा सा टेढ़ी खीर है बाकी इजी है ना। तो देखो क्या एपी, मतलब आपको समांतर श्रेणी दी है ये वाली, क्या इस समांतर श्रेणी का एक पद माइनस 150 है। उसने बोला क्या ये समांतर श्रेणी है, इसका एक पद 150 माइनस 150 है, अगर है तो क्यों और नहीं है तो क्यों। तो आपका कॉन्सेप्ट दोस्तों वही रहेगा। तो आपको ये मानना है कि इसमें कौन सा पद 150 है, कौन सा पद 150 है, मतलब इसमें आपको n का ही मान ज्ञात करना है। ठीक है, और जो 150 दिया है ना माइनस का 150, इसको मान लेना माना n वां पद 150 है। समझ में आपको आया।
माना n वा पद क्या है 150 है, ये मान लेना, ठीक है, और n का मान आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो आप इसको हल करेंगे और इसमें आपको जो समांतर श्रेणी दी है उसको पहले राइट कर लेंगे, है ना, 11 8 5 2 डैट 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 डैश। ओके, अब इसमें a का मान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। ओके, कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा, ठीक है। अब d का मान निकालेंगे तो दूसरे में से पहले को माइनस, मतलब 8 में से 11 को, तो 8 में से 11 को माइनस कर देंगे तो आपके पास बचेगा -3, क्योंकि बड़ा 11 है। समझ में आपको आया? ओके, अब इसमें d का मान मिल गया a का। अब n का मान हमें क्या ज्ञात ज्ञात करना है ना। ये हम मान के चल रहे हैं कि एक पद 150 है तो मान ले रहे हैं हम ये n वा पद 150 है, ठीक है, और n का मान हमें क्या करना है, इसमें ज्ञात करना है, ठीक है। अब आगे यहां पर आपको एक लाइन लिखना है और लिखना है माना n वा पद 150 है, ठीक है, अर्थात an बराबर -150, ये आपको लिख देना, ठीक है। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, है ना। अब आपको लगाना है किंतु n वा पद, किंतु n वा पद क्या होता है, an बराबर a प्लस n-1 और ये d, यही होता है ना। कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं होगी, ये तो सब चीजें आपको आती है ना, अब तो आप समझदार हो गए, ठीक है। an का मान -150 तो ये -150 बराबर a का मान 11 तो ये 11 प्लस n का मान हमें पता नहीं, निकालना ही है, और d का मान कितना है -3 तो ये रख दिया -3। कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं। अब आप क्या कीजिएगा, इसको आप इस तरफ ले जाओ, तो इसको इस तरफ ले जाएंगे तो माइनस का 150 और ये इस तरफ जाएगा तो माइनस का 11 बराबर n-1 और ये -3। अब इनको ऐड कर लेंगे तो माइनस का 161 आ जाएगा, क्योंकि दोनों माइनस माइनस के हैं तो जुड़ ही जाएंगे, बराबर n-1 और ये -3। कोई दिक्कत है? हमें n-1 की वैल्यू निकालनी है तो ये बटे में चला जाएगा। अभी हम डायरेक्टली काट देते थे, बट अब ये नहीं कट रहा तो हम इसको बटे में ले जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ देखो, तो यहाँ से n-1 की वैल्यू क्या जाएगी, -161 बटे -3, तो माइनस से माइनस कैंसिल कर दिया, 3 एकम 3, 3 पाँचे 15, 3 पाँचे कितना हो गया, 15 हो गया। समझ में आपको आया? 3 पाँचे 15, एक बचा 11 हो गया ना। तो 3 त्रिका 9, कितना बचा, 1, कितना बचा, 1 बचा। फिर आप दशमलव लगाओगे तो फिर ये 3 3 3 3 आता रहेगा। समझ में आपको आया? तो यहाँ से n-1 बराबर क्या आ गया, 53.3। ओके, इसको जो -1 है आप इसको इस तरफ ले जाओ तो n बराबर क्या जाएगा, 53.3 प्लस 1, तो n बराबर जो आपका आएगा 54.3। तो आप दोस्तों हमें ये बताओ कि आपने n का मान कभी दशमलव में सुना है? आपने पहला सुना है, दूसरा सुना है, तीसरा सुना है, 100वां सुना है, 1000वां सुना है, क्या आपने 1500वां सुना है? क्या आपने 12.5वां सुना है? ये पद नहीं होते। यहाँ पर जो समांतर श्रेणी होती है उस समांतर श्रेणी में आधा पद नहीं होता, समांतर श्रेणी में आधा पद नहीं होता, है ना। तो आप क्या बोलोगे कि जो आपका 54.3 है, जो आपका ये पद नहीं होता, ये कोई पद नहीं होता। तो अंत में क्या लिख दोगे, अतः AP मतलब समांतर श्रेणी, अतः AP का -150 पद नहीं है। अंत में आप क्या लिख दोगे, अतः AP का -150 पद नहीं है, क्योंकि अब ये पद नहीं है तब तो n का मान एग्जैक्ट नहीं आया। अगर ये पद होता तो n का जो मान है ना वो पूरा आता। अब ये यहाँ पर पूरा नहीं आया, मतलब जो 150 है वो पद इसका नहीं है। तो